पत्रकार रजत शर्मा ने राहुल गांधी की वोट चोरी पर खोली पोल। राहुल का हाइड्रोजन बम हार छुपाने का बहाना तो नहीं, बोले रजत शर्मा। राहुल गांधी बिहार चुनाव में जिस तरीके से लगातार वोट चोरी को लेकर नए नए आरोप इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, इसी बीच जहां एक तरफ जिस ब्राजीलियन मॉडल का फोटो बताया गया राहुल गांधी के द्वारा और कहा कि ये भारत की लड़की है और उसने 22 जगहों पर दिया वोट, पहले उस ब्राजील की मॉडल और फिर चुनाव आयोग और फिर कई लोगों ने राहुल गांधी की खोल दी पोल वोट चोरी पर कि जिन लोगों को बता रहे हैं राहुल गांधी फर्जी वोटर, पर हमने तो वाकई में असलियत में वोट दिया था। इन तमाम लोगों के राहुल गांधी पर सवाल उठाने और राहुल गांधी की पोल खोलने के बाद अब पत्रकार रजत शर्मा ने भी राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल दी है। वोट चोरी पर जिस तरीके से राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव के बाद लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं जानबूझकर हमें हराया गया, कभी कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो बिल्कुल झूठे साबित हुए क्योंकि देश में हुई वोट चोरी। पर अब पत्रकार रजत शर्मा ने सीधे तौर पर कहा है कि कहीं राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम और वोट चोरी के आरोप हार छुपाने का तरीका तो नहीं। जी हां, रजत शर्मा ने कहा है राहुल गांधी आजकल वोट चोरी की बातें क्यों कर रहे हैं, इसका चुनाव आयोग से कोई मतलब नहीं है। सवाल तो राहुल गांधी के राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस की बार बार हार के लिए वो कतई जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस को तो वोट चोरी ने हराया है। राहुल गांधी जानते हैं जिस दिन पार्टी के ये लोग पार्टी को लगेगा कि चुनाव राहुल गांधी जिता नहीं सकते तो पार्टी के लोग उन्हें नए नेता की तलाश में जुट जाएंगे जो उन्हें चुनाव जिता सकता है। चुनाव हराने वालों को कोई लीडर नहीं मानता है, इसीलिए पहली बार 2014 में राहुल गांधी ने हार के लिए अपनी पार्टी की कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया था। अगली बार हार के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी चुनाव जीतती है। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी हार के लिए ईवीएम को दोषी बताया और अब वो चुनाव आयोग को पर आरोप लगा रहे हैं। समस्या ये है कि लोकसभा में मोदी की 240 सीटों से कांग्रेस को जो उम्मीद बंधी थी उसे महाराष्ट्र और हरियाणा की हार ने तोड़ दिया। अब बिहार चुनाव भी हार गए तो फिर नेतृत्व पर सवाल उठेंगे, इसीलिए इस वक्त तो उनका ये कहना जरूरी है कि वो हारते नहीं, उन्हें हरवाया जाता है। कभी अपनी पार्टी तो कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग, लेकिन लोग पूछ रहे हैं तो इधर उधर की बात ना कर, बल्कि आखिरकार ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजानों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। जिस तरीके से आज आपको हमने रजत शर्मा का बयान सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्राइम टाइम के शो में ये तमाम बातें राहुल गांधी को लेकर कही हैं और सीधे तौर पर राहुल गांधी के ही अस्तित्व और उनके नेता होने पर सवाल उठा दिए हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कि कैसे राहुल गांधी की पार्टी राहुल गांधी की वजह से चुनाव हार रही है। पर वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग, टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कभी ईडी, सीबीआई, कभी वोट चोरी, इस तरीके के नए नए आरोप वो हर चुनाव में केंद्र की सरकार और बीजेपी पर लगाते आ रहे हैं। पर आज देखिए किस तरीके से बिहार चुनाव के रिजल्ट भी नहीं आए हैं। अभी तक सिर्फ पहले चरण की वोटिंग हुई है और उन्होंने पहले से ही वोट चोरी के आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच सिर्फ पत्रकार रजत शर्मा ही नहीं बल्कि बीजेपी भी अब राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरपी सिंह, बीजेपी के नेता, राहुल गांधी के आरोपों पर। असल में क्या है कि किशनपाल बेदी एक तरह से ठीक ही कह रहे हैं, वो सठिया नहीं गए। वो 55 साल के 56 साल के भोंदू बच्चा है जिनको जो फीड कर दिया जाता है उसके हिसाब से जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के। और आज उनके सारी कल की जो एटम बम था वो सुतली बम की तरह फुस हो गया है।
आपने सुना कि आरपी सिंह ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश से आने वाले मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर सवाल उठाए हैं और बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम बातें कही हैं। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। है कि इम्पोर्टेड मॉडल का टशन डिफीटेड डायनेस्टी के मिशन को भी जो है वो उसका भी जो है बेड़ा पार नहीं कर पा रहा है। अगर इम्पोर्टेड मॉडल के टशन के जरिए डिफीटेड डायनेस्टी का जो मिशन है वो उसका बेड़ा पार नहीं हो पा रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इनके जो है वो फूके हुए जो बम के गोले और बारूद के झोले में कुछ नहीं है। अब फूके हुए बम के गोले और बारूद के झोले के जरिए जो है वो इस डिफीटेड डायनेस्टी के डिस्ट्रक्टिव डींगबाज जिस तरह से देश के लोकतंत्र को, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत काम कर रहे हैं, सोच के साथ काम कर रहे हैं, वो जो है ना उनके हित में है और देश के हित में तो है ही नहीं। इसीलिए जनता जो है इस तरह के तमाम इनके षड्यंत्रों को, इन तमाम तरह की साजिशों को जो है वो बार बार जो है वो गच्चा दे रही है, बार बार उसको जो है वो गड्ढे में डाल रही है। लेकिन उनकी दिक्कत है कि चोर चोरी से जाए तो चोर जो है वो चोरी जाए जो है वो सीना जोरी से नहीं जाता, हेरा फेरी से नहीं जाता, तो उसमें वो लगे हुए हैं। उन्हें ये भी मालूम है कि जनता जो है इसका जो है वो कितना इसका स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। अब कब तक जो है वो इस तरह की डिफीटेड डायनेस्टी के डिस्ट्रक्टिव डींगबाज कब तक जो है वो हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट एनार्की के जरिए हाईजेक करने की षड्यंत्र साजिशें करेंगे। देखिए, जिन भी चीजों को लेकर और राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर आज बीजेपी और तमाम पत्रकार सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता भी इसी तरीके के सवाल राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने अब से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और कहा कि यहाँ वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही ट्विटर हैंडल पर लिखा, हाइड्रोजन बम इज लोडिंग। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी 2-4 क्विंटल कागजों का पुलिंदा लेकर पहुंचे और फिर प्रोजेक्शन के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि पिछले साल हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी करके चुनाव जीता था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे, डुप्लीकेट वोटर्स थे। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट में फेक और डुप्लीकेट वोटर्स को जोड़ रहा है। एक एक आदमी का नाम कई बार वोटर लिस्ट में डाला जा रहा है। घर के पते पर सैकड़ों वोटर आईडी बने हैं। सैकड़ों वोटर आईडी ऐसे हैं जिन पर एक ही शख्स की तस्वीर है और राय विधानसभा सीट के 10 अलग अलग मतदान केंद्रों पर 22 वोटर ऐसे हैं जिनके वोटर कार्ड में एक ही ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी है। इन सभी वोटर्स ने हरियाणा के इलेक्शन में वोट डाला। एक तरफ आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर इस तरीके के आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जिन तमाम लोगों पर फर्जी वोटर होने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, उन्हीं तमाम लोगों के पास पहुंच गए वहां के लोकल रिपोर्टर और वहां ने उन लोगों से बात की। उन पतों पर भी वो लोग गए जहां से पता चला कि जिन भी लोगों ने वोट डाला वो सारे वोटर सही थे और कोई भी फर्जी नहीं था। और राहुल गांधी की तभी पोल खुल गई। जिस तरीके से हरियाणा से तमाम लोगों के वीडियोस आए, सभी के इंटरव्यू सामने आए कि हमारे वोटर आईडी पर तस्वीर बेशक अलग है पर आईडी हमारी ही है। हमने तस्वीर बदलने के लिए चुनाव आयोग में पहले ही शिकायत डाली हुई है। और जिसके बाद लगातार राहुल गांधी के लगाए हुए आरोपों पर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए अब रजत शर्मा ने भी ये कह दिया है कि राहुल गांधी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए वो हाइड्रोजन बम और वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि कहीं पार्टी उन्हें हार का जिम्मेदार ना माने। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।